अपना इंडिया, उधर है नेपाल। मुनस्यारी 6 से 7 किलोमीटर। पूरी वैली बादलों से ढकी हुई है नीचे तक। दारमा जाना मैंने कैंसिल कर दिया है, बारिश आ गई, कुछ जगह ही नहीं मिली पैक होने के लिए। 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिला है अपने को एक। सभी को उत्तराखंड के गांव गुंजी से प्रणाम। आज है मेरी राइड का डे 5। आज मैं निकल रहा हूँ गुंजी से धारचूला या धारचूला से आगे मुनस्यारी की तरफ। देखते हैं टाइम कैसा बैठता है। बाकी मेरे आदि कैलाश के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। जौलीकोंग में मैं रुका था, उसके बाद में कल शाम को मैंने ओम पर्वत के दर्शन कर लिए। तो दोनों अपनी आदि कैलाश वाली राइड हो गई सक्सेसफुल। अब बस अपने को जाना है थोड़ा ऑफ ट्रैक मुनस्यारी की तरफ घूमने। मुनस्यारी ट्रैक करेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा दूरी तो है नहीं धारचूला की, तो इसलिए ही मैं सुबह आराम से निकला, मेरे को किसी बात की जल्दी नहीं थी। चलो अब धूप बढ़ने लगी है, थोड़ा पेट्रोल का भी इशू है, देखते हैं आगे क्या बैठता है। मिलता है आपसे सीधा बाइक पर। ब्यूटीफुल गांव गुंजी को तो हम बाय बाय करते हैं। रोजी भाई 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिला है अपने को एक अपनी बाइक के लिए। थोड़ा डाउटफुल था, फिर भी डरा लेते हैं, क्यों रिस्क लेना फालतू में। चलिए जी अपना फाइनल बाय बाय कर देते हैं गुंजी को। व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज यार, बस बारिश ना हो जाए। चलो फिर कभी आएंगे ज़रूर यहाँ पे। ये ऊपर गया रास्ता अपना कुटी आदि कैलाश का, और हम उतर रहे हैं नीचे धारचूला के लिए। बट रास्ता सही है ना ये, शायद यही है रास्ता। तो आज मैंने सोचा था कि मैं मुनस्यारी चला जाऊं, बट मुनस्यारी से थोड़ा वो सिंगल रोड है, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता मैं मुनस्यारी जाने को। तो मैं देखूंगा कि आराम से पहले अपन धारचूला रुक जाएंगे, नहीं जा पाए तो देन मुनस्यारी या फिर जौलीकोंग, वो क्या जौल जीबी भी रुक सकते हैं। एंड शायद बाइकर्स का सीज़न ख़त्म हो गया देखिए, क्योंकि बहुत कम बाइकर्स है। पेट्रोल बंद होने से पहले, वॉर की वजह से पेट्रोल बंद हुआ था, उससे पहले कितने बाइकर्स आ रहे थे ना यहाँ पे। अब पता नहीं सारे कहाँ गए। वैसे तो इस टाइम मेरे को कोई नहीं मिलेगा, जाने वाले सब सुबह चले गए या फिर आदि कैलाश चले गए या फिर आ रहे होंगे। हाँ अभी तो आ रहे होंगे। वैसे यार रास्ता यही है ना, सही तो जा रहा हूँ ना मैं यार। अगर इस रोड पे भी कोई अनएक्सपीरियंस राइडर आ जाए विद फुल्ली लोडेड होके पिलियन बिठा के, भाई वो कंफर्म है गिरेगा एक बार तो। ये तो साला एस बैंड से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है मुझे। अरे राम, थैंक्स फॉर विजिटिंग। क्या लगता है ये लैंडस्लाइड हो रखा है, ये इन्होंने खुद तोड़ा है रास्ता साफ करने के लिए, ब्लास्टिंग करके। साला यही तो काम खराब लगता है। ठंड तो है ही भयंकर, कोई है नहीं पूरे रास्ते में, और बारिश आने लगी है। अब तो मेरे को सब कुछ पैक करना पड़ेगा वापस। देखते हैं आगे चलते हैं थोड़ा, कहीं फिर वो पहले दिन की तरह हो जाए कि बारिश आ गई, कुछ जगह ही नहीं मिली पैक होने के लिए। और अब ये पूरा जिगजैग वाला रास्ता पूरा डाउन स्लोप पे है, तो आराम से चलना है अपने को, क्योंकि कर्व पे गाड़ी आती है और इतनी जगह है नहीं जो उनको आराम से मैं दे दूँ जगह। ओ भाई कितना डाउन है। फाइनली इस रूट के सारे एस्वेंट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। चलिए जी बूदी गांव में एक मैगी खाकर मैं निकल गया हूँ आगे पागला जो गांव आता है उसके लिए। वहाँ हमने को लेना है पेट्रोल, और 25 तारीख से परमिट बंद हो जाएंगे 2 महीने के लिए। पार पूरा का पूरा नेपाल है, और हमारे भारत की तरफ रोडों का काम जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि आगे लेक तक हाईवे भी बनेगा, रोड बनेगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब वहाँ पर जो वो नेपाल की तरफ लोग हैं वो जड़ी बूटियाँ ढूंढने का काम कर रहे हैं, और वो देखो कितने रिस्की रूट से आ रहे हैं। ऐसे रिस्की रूट से ये क्यों आ रहे हैं, कोई कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ बूदी गांव में, तो कुछ खाने रुका था, बट अभी सिर्फ मैगी अवेलेबल है, तो वही खा के निकलते हैं। बाकी पूछते हैं पेट्रोल का, और यहाँ से
57 किलोमीटर है अब धारचूला। जैसा नेटवर्क इंडिया वालों का है ना बॉर्डर की तरफ, नेपाल वालों को इतना नहीं है। उनके मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं कच्चे पक्के कच्चे मोस्ट ऑफ द रोड तो है ही नहीं पूरी बॉर्डर पे। ऊपर कच्चा रास्ता बना रखा है ना बस पगडंडियों वाला वैसा। और ये कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक एक्सीडेंट में नहीं आ रखी क्या? अरे राम। पांगला विलेज तो मेरे पीछे गया, सामने भी है, और पेट्रोल का एक डंडा तो है। देख रहा हूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, डलाऊँ नहीं डलाऊँ। एक बार वो तवा घाट आ जाए वहाँ पे लेंगे फिर 1 लीटर। वहाँ सामने एक पुल बना हुआ है चैनल का, शायद वहाँ से नेपाल जाके आ सकते हैं कि यार, पूछ के होंगे किसी को। देखो इधर तो है अपना इंडिया, उधर है नेपाल, बट अभी जाने नहीं दे रहे। उधर देखो पूरा नेपाल के घर बसे हुए हैं, वहाँ ऊपर तक पूरी वैली बसी हुई है। यार एक दिन ख़राब रास्तों का सफ़र कब ख़त्म होगा मेरा। एस बैंड से ज़्यादा खतरनाक तो ये लगता है कभी कभी। पिछली बार आया तब यही लगा था। पीछे एक भाई मिला था, इसकी गाड़ी का शॉकर बैठ गया, उसके साथ वाले आगे गए ढूंढने, पता नहीं क्या था, कॉल लगाया लगा नहीं। वही के चौराहे पे तवा घाट आ गया, वहीं पे अपने को पेट्रोल लेना ही है। फिर लूँ नहीं लूँ सोच रहा हूँ क्या करूँ यार। लो जी तवा घाट आ गया है, जिसके राइड से हम दारमा वैली जा सकते हैं। जो हम नहीं जा रहे हैं, हम बस रुकेंगे चाय पीने पेट्रोल लेने। तो तवा घाट चौराहे पर मैंने 1 लीटर और डला लिया है। अभी मेरे पीछे है दारमा वैली का रास्ता ये, बट दारमा जाना मैंने कैंसिल कर दिया है, मैं मुनस्यारी जा रहा हूँ। और बस एक चाय का ब्रेक ले लिया है। वैसे तो पेट्रोल 15-20 किलोमीटर ये, इतना तो उम्मीद है चली जाएगी मेरी गाड़ी। तो टोटल मेरी बाइक में अब तक 15 लीटर डल गया है, और यहाँ से 18-20 किलोमीटर है धारचूला। अभी तो अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही इतनी, तो ये रास्ता फिर भी इतना डेंजर लग रहा है। और जहाँ भयंकर बारिश आती होगी तब और कितना ज़्यादा खतरनाक लगता होगा ना ये। मैं आपको दिखाता हूँ द फेमस एस बैंड का सीन। बारिश आ गई इसलिए मैं रुक गया रास्ते में कहीं पे। धारचूला थोड़ा ही दूर है, बट क्या करें, सब गीला हो जाता नहीं तो वापस। बहुत देर हो गई मुझे यहाँ बैठे, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा पैक वगैरह सब होके और मैं निकल जाता हूँ फिर अगला मुनस्यारी के लिए, जो यहाँ से 3-4 घंटे का सफ़र है। फालतू में धारचूला रुकूँगा, फिर वो सारा पैक होऊंगा अनपैक होऊंगा, सुबह निकलूँगा, वही सेम टाइम लग रहा है जो भी लग रहा है। क्या ही मतलब है रुकने का। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेगी। चलो मैं पैक होकर सीधे निकलता हूँ मुनस्यारी। कहीं अगर वेदर अच्छा रहा, बारिश नहीं, तो ज़रूर मैं कैमरे के सामने आऊँगा, वरना मैं सीधा मिलता हूँ मुनस्यारी में। अभी तक भी बारिश वाला सीन चल रहा है बीच बीच में, इसलिए मैं कैमरा नहीं लगा पाया। और मैं जॉल्ज भी पहुंच गया हूं। यहाँ से 66 समथिंग किलोमीटर रहा है मुनस्यारी। मुनस्यारी में रहा स्टे वाले से बात हो गई है, रुकने का भी मतलब सीन हो गया डॉर्मेटरी का। चलिए चलते हैं। बाकी थोड़ा मौसम साफ़ आए तो आपको मैं नज़ारे दिखाऊं, कैसी रोड है, कैसे रास्ते हैं। बाकी तो मेरे साथ साथ में नेपाल चल रहा है, बस ये है अपडेट। तो मुनस्यारी आ गया है। मुनस्यारी यहाँ से 67 किलोमीटर। और बाकी ओम पर्वत, हाथी कैलाश, गुंजी, चियालेक, नारायण आश्रम, पंचासुली नहीं गए, तवा घाट, धारचूला तो हम कर गया है। अब इधर जाना है अपने को कलिया टॉप और मुनस्यारी। चलो जी मुनस्यारी 67 किलोमीटर। गोप्रो मैंने वापस लगा लिया है, लग नहीं रहा आगे बारिश होगी, हो रही है। बाकी इस रूट पे अपने को ज़्यादा बार बार रुकना नहीं है, यहाँ थोड़ा जानवरों का डर ज़्यादा रहता है इसलिए। यार ये रास्ता तो बहुत ब्यूटीफुल है मुनस्यारी तक जाने का। यार देखो रोड का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो नज़ारे आ रहे हैं ना, मेरे सामने बादल है बिल्कुल लेवल में, और पता ही नहीं चलेगा कब मैं उन बादलों के अंदर से निकल जाऊँगा। व्हाट ए ब्यूटी यार। सामने देखो आप, बादल बिल्कुल पहाड़ों के बीच फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है, निकल नहीं पा रहे हैं। यह है पेनागाड़ ब्रिज। किधर किधर से रास्ते जा रहे हैं ना, देखो।
अभी पूछा था कहीं मोमोज खाने का मन था बट मिला नहीं, तो मैं फिर आगे निकल गया। ओके चलिए चलते हैं। 32-30 किलोमीटर सारा बचा है अब मुंशियारी जी। आ गई जी हम मटकोट में, बट हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे मुंशियारी के लिए। यार ये मटकोट से मुंशियारी की रोड तो ज़्यादा ही ऑफ रोड चल रहे रहे यार, इसमें तो बैक पेन ही होने लग गया। अब तक तो फिर भी फ़िलहाल बहुत बढ़िया रोड आई थी, बट अब तो कच्ची रोड है। आगे देखो क्या होता है। अब रोड थोड़ी डरा रही है मुझे। और अभी मैंने एक चिड़िया देखी, बहुत लंबी सी पूंछ थी उसकी, वाइट कलर की। मतलब 2-3 मैंने पक्षी देखे अलग अलग, जो सिर्फ पहाड़ों में होते होंगे शायद। मुंशियारी अब है 13 किलोमीटर, बट मैं इधर देख पा रहा हूँ तो इधर बहुत खूबसूरत विलेज बने हुए हैं, आर्मी कैंप बना हुआ है। तो शायद यही तो नहीं है मुंशियारी कि घूम कर मैं 13 किलोमीटर जब वहीं जाके पहुँचूँ। हो सकता है नहीं कि गाइस फाइनली मैं मुंशियारी पहुंच गया हूँ। बस 10 किलोमीटर हो रहे हैं और ये क्या ही ब्यूटीफुल व्यू हो रहा था, इसको मैं देखने के लिए रुक गया था। यहाँ पर क्लाउड्स हैं यार, ये देखो ये क्लाउड अभी आया हमारे ऊपर, ये नीचे से ऊपर जा रहा है अब, पहले नहीं था। इतनी दूर बिना किसी प्रॉब्लम जो मैं आ पाया हूँ, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है मेरी बाइक को। जो भाई साहब ने कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया सक्सेसफुली निकल गए हम आदि कैलाश वाले ओमप्रत वाले पैस से। थैंक यू माय बाइक, माय डोमिनार। इतना क्लाउड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, पूरी वैली बादलों से ढकी हुई है नीचे तक। ओए क्या ही खतरनाक, क्या है ब्यूटीफुल नज़ारा हो रखा है ना। मुंशियारी अब रहा है सिर्फ 6 किलोमीटर। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बादलों के अंदर से निकलूँगा। देखो इस वक्त बादल के अंदर हूँ मैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। चलिए दोस्तों फाइनली मैं मुंशियारी पहुँच गया हूँ और मैंने स्टे भी ले लिया है, रास्ते नाम से है। ऊपर थोड़ा ऐसे चल के आना पड़ता है, बट मैं बाइक ऊपर ला रहा हूँ अब। और 500 चार्जेस है डोम के, एक ही बंदा है पर डोम में शायद और कोई नहीं है अभी। तो बारिश का टाइम है ना, तो लोग कम है अभी। और अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ खलिया टॉप देखने, ट्रैक करके 6 घंटे का। लेट्स सी कल का क्या प्लान है।